केंद्र में सत्ताधारी नरेंद्र मोदी के बरक्स पूरे विपक्ष में राहुल गांधी के अलावा किसी एक नाम की खूब जोर शोर से चर्चा हो रही है तो वो नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की 2 सीटों फूलपुर या फिर मिर्जापुर में से किसी एक सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा चर्चा अंबेडकर नगर से भी चुनाव लड़ने की है। लेकिन तथ्य तो ये है कि नीतीश कुमार बिना चुनाव लड़े ही 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और तब से बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री बनते आए हैं। तो क्या नीतीश कुमार 2024 में भी बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या फिर उन्हें हर हाल में लड़ना ही होगा चुनाव? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नीतीश कुमार ने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था साल 1977 में। ये वो साल था जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी और जनता पार्टी का उम्मीदवार होने का मतलब ही जीत की गारंटी था। लेकिन तब भी 1977 के चुनाव में नालंदा के हरनौत सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार निर्दलीय उम्मीदवार भोला प्रसाद सिंह के हाथों चुनाव हार गए। इसके बाद 1980 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार इसी सीट से चुनाव लड़े और फिर से हार गए। 1985 में इसी सीट से नीतीश को जीत मिली और तब वो लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1990 में नीतीश ने चुनाव ही नहीं लड़ा क्योंकि वो 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन गए थे। 1995 में नीतीश कुमार ने फिर से समता पार्टी के टिकट पर हरनौत से ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर से जीत गए। 1995 का विधानसभा चुनाव वो आखिरी विधानसभा चुनाव था जो नीतीश कुमार ने लड़ा था। उसके बाद से नीतीश कुमार ने विधानसभा का कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। 1989 में बाढ़ से सांसद बनने वाले नीतीश कुमार ने 1991 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। फिर 1996, 1998, 1999 में भी वो बाढ़ से ही सांसद बने। लेकिन साल 2004 में वो अपनी पैतृक सीट बाढ़ से लोकसभा का चुनाव हार गए। उन्हें आरजेडी के विजय कृष्ण ने करीब 37,000 वोटों से मात दी थी। हालांकि साल 2004 में नीतीश कुमार ने नालंदा से भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो नालंदा से जीत गए थे। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वो विधायक नहीं बल्कि सांसद थे। उन्होंने अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा दिया, बिहार विधान परिषद के सदस्य बने और तब से नीतीश कुमार ने अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। 2014 के कुछ महीनों के जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार नवंबर 2005 से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो भी बिना चुनाव लड़े। अब विपक्ष और खास तौर से नीतीश की पार्टी जेडीयू और उनकी सहयोगी आरजेडी नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद का चेहरा देख रही है। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार भी एचडी देवगौड़ा या फिर इंद्र कुमार गुजराल या फिर मनमोहन सिंह की तरह बिना लोकसभा चुनाव लड़े वाया राज्यसभा प्रधानमंत्री बन जाएंगे या फिर उन्हें हर हाल में लोकसभा का चुनाव लड़ना ही होगा? इस सवाल का जवाब मिलेगा उन परिस्थितियों में जिनमें देवगौड़ा, गुजराल या फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों की सरकार चला चुके थे और बहुमत साबित न होने की स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जनता दल, सपा और डीएमके समेत कुल 13 दलों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया था जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया था और तब वीपी सिंह से लेकर चंद्रबाबू नायडू और जीके मूपनार तक के नाम की चर्चा हुई। लेकिन फिर तमिलनाडु भवन में हुई बैठक में एचडी देवगौड़ा का नाम सामने आया और फिर एक एक करके सहमति बनती चली गई और इस तरह से जो नाम प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं था वही शख्स प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बदल गए। पीवी नरसिम्हा राव की जगह कांग्रेस के अध्यक्ष बने सीताराम केसरी और उन्होंने एचडी देवगौड़ा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। एक बार फिर मशक्कत शुरू हुई। एसआर बोम्मई, लालू प्रसाद यादव, जीके मूपनार और मुलायम सिंह समेत कई बड़े चेहरे थे जो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश पाले थे। फिर लालू ने ही इंद्र कुमार गुजराल का नाम आगे कर दिया। इस पर मुलायम को छोड़ किसी और का विरोध नहीं था और फिर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। यानी एक बार फिर जो नाम कहीं रेस में ही नहीं था वही प्रधानमंत्री बना। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनने की कहानी ही अलग है, उनका भी नाम कहीं चर्चा में नहीं था। तो अब नीतीश के साथ क्या होगा? अभी तो लोकसभा चुनाव 2 साल दूर है और नीतीश कुमार को पहले से ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष के कुछ लोग देखने लगे हैं। लेकिन अब भी परिस्थितियां 1996-97 से अलग हैं क्या? अगर संयुक्त मोर्चा जैसी कोई नौबत 2024 में आती भी है तो चलिए लालू यादव तो मान जाएंगे, लेकिन क्या ममता बनर्जी, केसीआर, चंद्रबाबू नायडू, मायावती, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ऐसे ही कई और क्षेत्रीय छत्र नीतीश कुमार को नेता मान पाएंगे?
इतिहास तो यही बताता है कि जिसके नाम की चर्चा नहीं हुई प्रधानमंत्री वही बना। तो 2024 में विपक्ष का क्या होगा? और हां, अगर नीतीश कुमार को स्वीकार्यता चाहिए तो सबसे पहले उन्हें बिहार के नेता की छवि को तोड़ना होगा और उसके लिए उनका बिहार के बाहर किसी भी सीट से चुनाव लड़ना भी जरूरी होगा। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।